रोया इख्तिताम पजीर हुई और कैथरीन गहरी सोच में पड़ गई कि खुदा यसुम मसीह अपनी खात्मा से किस किस्म की तब्दीली का ख्वाहिशमंद है। उसके दिल में रोज़ बरोज़ खुदा यसुम मसीह का फजल बढ़ता गया और वो रूहुल कुद्स से मामूर होती गई। खुदावन के प्यार की तपश और उसकी याद में वो शिद्दत से पिघलती जा रही थी कि उसके पास रोने के सिवा और कोई चारा न था। वो हर वक्त आंसुओं की ज़ारो कतार बारिश में आहें भरती रहती, मगर ये भी उसकी तकलीफ को कम न कर सके। तब खुदावंद ने उसके दिल में एक नया अरमान पैदा किया जिससे उसके दिल को सुकून मिल सकता था, और ये पाक यूख्रिस्ट की कुर्बानी में शरीक होने और पाक शक्त लेने की ज़बरदस्त ख्वाहिश थी। यूँ वो यीशु मसीह अपने दुल्हा को ज़िंदगी के इस सफ़र में पाक यूख्रिस्त के साक्रामेंट की शक्ल में हासिल करके शादमान हो सकती थी। उसने अपने इतराफ़ के दौरान फादर रेमंड को बताया कि जितना वो पाक यूख्रिस्त के साक्रामेंट को बहुतात से लेती है, उतनी ही बहुतात से आसमानी खुशियों और तसल्लियों का फजल उसे मिलता है, और उसके दिल में ऐसे मुंतकिल होता है जैसे एक माया उसके मैदे को इस तरह भर देता है कि उसे मज़ीद खाने की हाजत ही नहीं रहती, और अगर वह मुश्किल से कुछ खा लेती है तो वो उसके मैदे के लिए बड़ी तकलीफ़ का सबब बनता है, यहाँ तक कि उसे ज़बरदस्ती कैं करवाना पड़ती है, क्योंकि उसका मैदा थोड़ा सा मज़ीद खाना भी बर्दाश्त ना करता था। वो इस कदर नाकाबिल बयान कर्ब में मुब्तला होती कि उसकी तकलीफ़ देखी न जाती थी। कैथरीन की इस तरह की ज़िंदगी एक गैर मामूली मौजज़ा थी, मगर बाज़ लोग उसे शैतानी धोखा और आजमाइश गर्दानते। ऐसी गलती में उसका सलाहकार फादर रेमंड भी मुब्तला हुआ, इसलिए वो कैथरीन को हर रोज़ खाने के लिए मजबूर करता। कैथरीन उसे समझाने की कोशिश करती कि वह बगैर कुछ खाए ज़्यादा मजबूत और तंदुरुस्त महसूस करती है, बल्कि जब वो खाती है तो अपने आप को बीमार, कमज़ोर और लागर महसूस करती है। मगर फादर मसूफ इस बात को ना मानकर उसे हमेशा खाने का हुक्म देता, और वो ताबियादारी की सच्ची बेटी हर वक्त ताबियादार रहने की कोशिश में अक्सर खाने के बाद अपनी हालत पर काबू ना रख पाती और तकरीबन मरने के करीब हो जाती। लिहाजा एक दिन वो फादर मसूफ के पास गई और उससे कहा, ऐ बाप, अगर मैं किसी दिन रोज़े रखने की वजह से मौत के करीब चली जाऊं, तो क्या आप मुझे रोज़े रखने से मना करेंगे ताकि मैं खुदकुशी ना करूं? फादर साहब ने जवाब दिया कि हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा। तो कैथरीन ने पूछा कि क्या खाना खाने से मरना भलातर है या रोज़ा रखने से? आप जानते हैं कि मेरी हालत खाना खाने से बेहद ख़राब होने लगती है, तो फिर इस हालत में आप मुझे खाना खाने से क्यों मना नहीं करते? उसका उनके पास कोई जवाब न था, क्योंकि उन्होंने खुद देख लिया था कि मौत हर रोज़ उसके ज़्यादा करीब आ रही है। इसलिए उन्होंने कहा कि जैसे रूहुल कुद्दुस तुम्हें हदायत करे वैसा ही करो, क्योंकि खुदावंद के काम निराले और अजीम हैं। ख़ानदान के अफराद और दीगर लोगों के लिए ये बात समझ से बालातर थी, मगर ये लोग उन सब को एक आम इंसानी पैमाने से नाप रहे थे, अंधेरों में रहकर रोशनियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो तनकीद के साथ साथ कैथरीन के सलाहकार फादर पर दबाव भी डाल रहे थे कि वो उसे तंबीह करें ताकि वो राह रास्त पर आ जाए। कैथरीन एक कामल ताबियादार बेटी थी। वो अपने फादर इंचार्ज की मर्जी के खिलाफ जाने का सोच भी नहीं सकती थी। दूसरी तरफ वो ये भी जानती थी कि लोगों की राय खुदावंद काते मुतलिक बाप की मर्जी से मुख्तलिफ है। वो उनके लिए भी बुरा नमूना और ठोकर का बायस बनना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी इन हालात में गैर यकीनी थी और खौफ खुदावंद में बेचैन और परेशान थी। सिर्फ दुआ उसकी तसल्ली का बायस बनती। यहाँ वो दुआ में छुप कर खुदावंद के सामने उदास
اور امید کے آنسوؤں کو ساون بھادروں کی جڑی کی طرح بہاتی اور خداوند سے التجا کرتی کہ وہ اس کے مخالفوں پر اپنی مرضی ظاہر کرے، اور خاص طور پر اس کے اعتراف سننے والے فادر مسعوف پر، جو اپنے دل میں بہت زیادہ خوف خدا رکھتا تھا۔